ये वो नौजवान है जिसको गुज़श्ता दिनों रोड पर जो है डाकुओं ने बड़ी बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया। और सबसे दुख वाली बात ये है कि इस नौजवान की 2 दिन बाद जो है शादी थी। वो तो कोई तकरीबन कोई 12 को 12:30 बजे वापस आ रहा था तो मेरे बेटे से अपना गोलियां लग गई हैं। नामालूम लोग सी, साड़ी किसी ना कोई दुश्मनी नहीं हैगी। वो डाकुओं ने मोटरसाइकिल चीर के साइड पे लै गए, उतो 125 चीना मोटरसाइकिल उधर छोड़ दी। सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए और हक सच का इंसाफ इस वजह तो चाहिए कि असी नजायज़ किसी का कत्ल नहीं लेना चाहते। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा जवान बेटा था, अल्लाह का घर देखा था, उम्र हज की है, अकबरी हज माशाल्लाह की है। मेरे बेटे की शादी थी। 4 से 5 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से इनके जो मुल्जिमान हैं, असल मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, आज मौजूद हूं 29 साला हाजी मोहम्मद हसनैन के घर। ये वो नौजवान है जिसको गुज़श्ता दिनों रोड पर जो है डाकुओं ने बड़ी बेदर्दी के साथ फायर मारकर कत्ल कर दिया। और सबसे दुख वाली बात यह है कि इस नौजवान की 2 दिन बाद जो है शादी थी। जिस घर में शहनाइयाँ बजनी थी वो घर जो है गम में बदल गया। यानी कि वहाँ पर अफसोस ये है कि मुतलका थाना यानी कि शादरा टाउन पे जो कि सारा दिन सारी रात जो है गश्त करते हैं, मजलूमों को रोक लेते हैं, लेकिन जो असल मुल्जिमान है, जो असल मुजरिम है, उनको नहीं पकड़ते। इस वक्त मेरे साथ उस मकतूल के वालिद मौजूद हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उन डाकुओं ने उस नौजवान को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल क्यों किया और अब तक इनके केस में क्या पेशरफ्त आई और पुलिस का इनके साथ क्या तामुल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ऐसा पहले तो अल्लाह पाक तुहानू सब्र जमील अता करे। बड़े अफसोस ना कहना जड़ा है ना चाह रहे हैं, लेकिन एक की मामला होया सी, की वाकया होया सी? मेरा बेटा घर से गया, काम से गया, वो तो कोई तकरीबन कोई 12 को 12:30 बजे वापस आ रहा था तो मेरे बेटे से अपना गोलियां लग गई हैं। तो इधर आए ने पुलिस वाले, बुआ खड़काया, आपका बेटा जी अपना एक्सीडेंट हो गया। घरों है सब काम ते गया है। काम की कर रहे? ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਦੀ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ था, कभी 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ था, 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। फिर मेरा बेटा वापस ने फोन किया। काम तो वापस आ रहा सी? काम तो वापस आ रहा सी। बन पे रोकिया उन्होंने। नामालूम लोग सी। साडी किसी ना कोई दुश्मनी नहीं हैगी, ना साडे ना किसी ना कोई किसी का मसला नहीं। पुलिस वाले आए ने ते कहते जी आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। असी आगे हस्पताल क्यों नहीं लैके गए, इधर की लैन आए जे तुसीं? अजी SHO साहब बुला रहे ने। असी आगे SHO साहब बुला ने, सानू की कहना, सानू खतरा महसूस हो गया। असी आगे सानू खतरा महसूस ये हो गया कि कोई रौला है। बाद में कहते फैर लग गया। असी सारे दौड़ के गए तो मेरा बेटा गाड़ी में डाला था, डाले में तो उधर मोबाइल पड़ा था, हेलमेट पड़ा था, घड़ी पड़ी थी, हैंड फ्री पड़ी थी, मोटरसाइकिल नहीं थी। वो डाकुओं ने मोटरसाइकिल चीर के साइड पे लै गए, उतो 125 चीना मोटरसाइकिल उधर छोड़ दी। अच्छा, यानी कि वहाँ पे आपके बेटे को फायर मारने के बाद किसी और जगह पे किसी और से बाइक छीनी है उन्होंने? हाँ, वो तो फायर मार के दे अपना आ गए तो होंडा छीना है तो मोटरसाइकिल उत्थे छोड़ दी है। तो वो होंडा लेके चले गए, फायरिंग करते चले गए। वो 2-4 बच्चे बहुत मुश्किल बचे हैं, सीधे फायर किए उन्होंने। तो वो मुड़ के जिसका होंडा लेके गए थे वो अपना 70 लेके थाने चला गया कि मेरा होंडा 125 अपना खो के ले गए। 45,000 रुपया है और नाल पर्स है, मेरे बेटे का भी पर्स और मोबाइल ले गए हैं। और पैसे भी है 2.5 लाख सी या 3 लाख सी या 2 लाख सी, ये खुदा पे तो जाता। सानू सिर्फ इंसाफ चाहिए और हक सच का इंसाफ इस वजह तो चाहिए कि असी नजायज़ किसी का कत्ल नहीं लेना चाहते कि कोई नशेई फड़ के साढ़े अगे ले आन या कोई फलाना बंदा फड़ के मार कुट के ले आन कि अपना जी बच्चा एहो ही है जी। नहीं, असी खुदा ही फैसला लेना, अल्लाह ताला की ज़ात तो डरने। असी कल अल्लाह ताला की ज़ात को साफ देना
ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਿਪੋਰਟ टीवी चैनल चलने शुरू हो जाते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा जवान बेटा था, अल्लाह का कार देखा था, उम्र हज की है, अकबरी हज माशाल्लाह की है। मेरे बेटे की शादी थी तो गम में बदल गई है, गम में आ गई है। पुलिस का अब तक क्या तामुन है? पुलिस क्या कर रही है? क्या जी 48 घंटे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਐਮਪੀਏ ਨਾ ਐਮਐਨਏ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਨ पे कैमरे लगने चाहिए, राउंड होना चाहिए, 2 ਗੱਡੀਆਂ इंज जान कोई गाड़ी नहीं चलती, कोई मुलाजम नहीं होता, डाउन फॉल वाले भी होते साइड पे खलोते सिगरेट पीते रहते हैं। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन के एक वालिद जो है उसका दुख जो है वो एक वालिद ही समझ सकता है, जिसका जवान साला बेटा जो है इस दुनिया फानी से चला गया। और सबसे अफसोस वाली बात है कि उस नौजवान की 2 दिन बाद शादी थी और पुलिस ने 48 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन अब इस वाक़े को तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से इनके जो मुल्जिमान हैं, असल मुल्जिमान हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि इसलिए कि वो हीटर वाले कमरों में बैठ के अच्छे की रिपोर्ट देते हैं अपने आला अफसरान को। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है कि टारगेट किलिंग पहले कराची में होती थी, लेकिन अब लाहौर में भी टारगेट किलिंग होना शुरू हो गई है। यानी कि डाकू जो है वो दिन और रात के वक्त दंदनाते फिर रहे हैं। और सबसे हैरान कुन वाली बात यह है कि वो डाकू जो हैं जब उस नौजवान हाजी मोहम्मद हुसनैन को वहाँ पर गोलियों से छन्नी करते हैं और उसके बाद आगे जाकर 1 से 2 किलोमीटर के फासले पर एक नौजवान को पकड़ते हैं, उससे बाइक छीनते हैं और फिर वो पूरे इलाके में दंदनाते फिरते हैं। लेकिन पुलिस वाले सारी रात जो है अगर वो गश्त पे होते हैं, आईजी साहब अपने पुलिस वालों की तारीफें करते हुए नहीं थकते। आप कहते हैं जी मैं जो थानों को रेविनेट कर रहा हूँ, तो खुदारा अपने जवानों को भी, इनको भी थोड़ा सा रेविनेट करें, इनको भी तरबियत दें। आप अपनी हर कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं कि प्योरिटी दे रहे होते हैं कि आपने गरीबों को इंसाफ फराहम करना है, तो ये इंसाफ फराहम कर रहे हैं कि आज एक बाप जो है, एक मजलूम बाप जो है आज मीडिया पर आ गया है अपने बेटे के इंसाफ के लिए। आपके पुलिस वाले क्या करते हैं, आपके जवान क्या करते हैं? आईजी साहब आप आए, मैं आपको दिखाऊं। सारी रात आग जलाकर वहां पर बैठे रहते हैं, उनकी तरफ से कोई जिए कोई मरे, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और घरों को चले जाना है। तो ये लम्हा फ़िक्री है। आईजी साहब आपको सोचना पड़ेगा, आपने इनको इंसाफ फराहम करना है और ये आपके मुंतज़िर हैं। लम्हा फ़िक्री है कि अगर एक गरीब जो है उसका बच्चा कत्ल हो जाए तो वो इंसाफ के लिए मीडिया पर आ जाता है। अगर यही किसी ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा होता तो उसकी सुई गुम हो जाए। पुलिस के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है, सेफ सिटी कैमरे लगे हैं, सेफ अथॉरिटी वाले कैमरे लगे हुए हैं, आप वहां पर चेक इन बैलेंस नहीं है, आपका हर चीज़ है। क्योंकि ये गरीब का बच्चा था। अगर यही किसी ब्यूरोक्रेट्स का बच्चा होता तो रातों रात एक ब्यूरोक्रेट्स का कुत्ता गुम हो गया था और रातों रात उसको ढूंढ लिया गया था। लेकिन यहाँ पर गरीब को 48 घंटे का टाइम देने के बाद पूछा तक नहीं गया। तो ये है आपका कानून, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आईजी साहब ये आपसे इंसाफ के मुंतज़िर हैं, इसी उम्मीद के साथ कि इस बाप को इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।